हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बाउल में मेजरिंग कप से 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। ये रेगुलर वाला ही गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी, पूरी, पराठे बनाते हैं। आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें। 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल मैंने मोयन के लिए यूज़ किया है। तेल डालने से हम जो नाश्ता बना रहे हैं वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। इसकी जो परत है ना वो बहुत ही क्रिस्पी आती है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसकी आपको मुट्ठी बांध के दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी मुट्ठी भी बन रही है। इसमें जो हमने मोयन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बस हमें ज़्यादा मोयन नहीं डालना है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो डो गीला हो जाएगा और हमें गीला डो नहीं चाहिए। जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं हमें उस तरह का टाइट डो चाहिए। मैंने गेहूं के आटे का यूज़ किया है। आप चाहे तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे बड़े इसे सभी बहुत पसंद करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने आटे को डो की तरह तैयार कर लिया है। अब इसे हम कवर करके छोड़ देते हैं। अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। जार में हम 1 कप हरी मटर डालेंगे। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करूँ। इसका कैप लगा के हम इसे दरदरा पीस लेते हैं। तो देखिए मटर को मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। गैस पर मैंने एक पैन रखा है। पैन की जगह पे आप कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। तेल हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच राई डालेंगे और राई को तड़कने देते हैं। तो देखिए राई भी अच्छे से तड़कने लगी है। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। आधा चम्मच कुटी हुई सौंफ डालेंगे। आधा चम्मच खड़ा हरा धनिया, इसे मैंने कूट कर यूज़ किया है। अब इन दानों को हम भूनने के लिए छोड़ देते हैं। तो सभी दाने हल्के से भून गए हैं। अब इसमें हम 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को चलाते हुए पका लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी चला जाए। तो हरी मिर्च को भी मैंने पका लिया है। अब इसमें हम एक मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। तो देखिए प्याज को भी मैंने चलाते हुए हल्का सॉफ्ट होने तक भून लिया है। आप चाहें तो प्याज को और ज़्यादा भी भून सकते हैं। मैं बस इतना ही भूनूंगी। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप इस नाश्ते को और भी स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। अब सभी मसालों को 1 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो भी चला जाए और मसाले अच्छे से सिक जाए। तो देखिए मैंने 1 मिनट तक चलाते हुए मसालों को भून लिया है। इसे हम ज़्यादा सेकेंगे तो मसाले जल जाएंगे। बस इसे हमें इतना ही भूनना है। अब इसमें हम दरदरी पिसी हुई हरी मटर डालेंगे जो हमने पहले से ही पीस के रखी हुई थी। हरी मटर से बना नए तरह का नाश्ता आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसे मैंने बहुत ही आसानी से बनाना बताया है, जो सभी को बहुत पसंद आएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हरी मटर की ये स्टफिंग बहुत ही बढ़िया लगती है। इसके टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है।
आपने हरी मटर की बनी हुई कचौरी तो खाई होगी, लेकिन इस तरह से बने हुए पॉकेट कभी नहीं खाए होंगे। तो आप इस तरह से हरी मटर के पॉकेट ज़रूर बनाकर देखिए। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम 2 मिनट तक कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में स्टफिंग को चलाते रहें, नहीं तो स्टफिंग पैन में चिपक जाएगी, क्योंकि हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। तब हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई है। अब इस नाश्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए मैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अमचूर पाउडर की जगह पे आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। अमचूर डालने से बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्ट आता है। और अगर अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारी हरी मटर की स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। डो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम और मसल कर चिकना कर लेते हैं। जब कभी समझ ना आए कि नाश्ते में आज क्या बनाया जाए, तो इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं और इसकी लोई बना लेंगे। आप इस नाश्ते को मेहमानों के आने पर भी बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने लोई बना ली है। अब इस डो को हम साइड में रख देते हैं। इस लोई को बेलने के लिए मैंने तेल लगाया है। आप चाहे तो सूखा आटा या मैदा भी लगा सकते हैं। अब इसे हम बेलेंगे। इस शीट को हमें ना तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला। गेहूं के आटे से बनी ये रेसिपी देखकर आप हैरान हो जाएंगे और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए इस शीट को मैंने इस तरह से बेल लिया है और इसकी थिकनेस को आप देख सकते हैं। मैंने इसे इतना पतला बेला है। अब इसे हम कट करेंगे। तो देखिए मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अब इस एक्स्ट्रा आटे को हम फिर से डो में मिला लेते हैं और इसका हम फिर से नाश्ता बनाएंगे। अब इसे हम फिर से बीच में से कट करेंगे। इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप कट कर ली है। अब हमने जो स्टफिंग रेडी की है उसे हम इस शीट पर रखेंगे। मैंने इस साइज की स्ट्रिप बनाई है। आप चाहें तो इसे और भी बड़ी बना सकते हैं। अब इसके चारों किनारों पर हम पानी लगा देंगे। पानी लगाने से ये नाश्ता जो है हम फ्राई करेंगे ना जब, तो ये खुलेगा नहीं। इस तरह से मैंने पानी लगा दिया है। अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं और इसके सभी जॉइंट को इस तरह से चिपका लेंगे। अब मैं दूसरी स्ट्रिप भी आपको फिल करके बताती हूँ। इस तरह से हम पानी लगा लेते हैं। जब भी आपको कुछ नया बनाने की इच्छा हो और वो भी गेहूं के आटे से, तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखें। ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आएगी और सभी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे जॉइंट को अच्छे से चिपका दिया है। जब भी आप इस तरह से पॉकेट बनाएं तो सारे जॉइंट को अच्छे से ही चिपकाएं, नहीं तो ये खुल जाएंगे। अब मैंने एक फोक लिया है। फोक की हेल्प से हम इस पर एक सुंदर सा डिज़ाइन दे देते हैं। देखिए कितना बढ़िया और सुंदर पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा पॉकेट भी रेडी कर लेते हैं। इस पर भी हम फोक की हेल्प से एक सुंदर सा डिज़ाइन देंगे।
इसी तरह से हम सारे पॉकेट्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे पॉकेट बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम पॉकेट को डाल देते हैं। कढ़ाई में जितने पॉकेट आएंगे हम उतने ही डालेंगे, ज़्यादा पॉकेट नहीं डालेंगे, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। गैस की फ्लेम को हमको बिल्कुल लो ही रखना है। अब थोड़ी देर के लिए हम इन्हें एक साइड से फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। अब इन्हें हम पलट लेते हैं। तो देखिए ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ना ये पॉकेट कितने फूले फूले और क्रिस्पी दिख रहे हैं। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इसे भी हम एक साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। तो देखिए दूसरी साइड से भी ये पॉकेट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए पॉकेट को फ्राई कर लेंगे। गेहूं के आटे और हरी मटर के ये पॉकेट खाने में बहुत ही टेस्टी और खस्ता लगते हैं। तो देखिए सारे पॉकेट्स को मैंने फ्राई कर लिया है। गेहूं के आटे और हरी मटर के ये पॉकेट बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें आप गर्मा गर्म अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया बने हैं ये। वाह, इसकी स्टफिंग तो बहुत ही बढ़िया लगती है। इसे आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।